What if I tell you that writing one page a day will take you one step closer to a completely different life? Your dream life. Hello, pretty souls. Welcome back to my channel. If you're new here, my name is Pankhuri and I am your hype girl. When life hits you down, what do? अब अगर overwhelmed feel करते हैं या दिन बहुत ही बुरा जाता है तो हम क्या करते हैं? What is our coping mechanism? For some people, it is chilling with friends. For some, it is alcohol and cigarettes. And for some, it is shopping. So I'll tell you one real story. I have a friend जिसका कभी भी दिन खराब जाता है या छोटी सी भी minor inconvenience पे वो अपने लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर लेगी like a pastry, burger और she will order clothes. So now उसके कबर्ड में भर भर के कपड़े रखे हुए हैं जो उसने एक ही बार पहने हैं या उसको ओकेजन ही नहीं मिल रहा है पहनने के लिए. And this entire situation happened. Why? Because she would react to her emotions and she would go from those emotions by ordering food or by ordering clothes. Now her health has also gotten bad because obviously the junk food, and her cupboard is filled with clothes that she doesn't have a place to wear. नाउ अगर आपने अपने कोपिंग मैकेनिज्म को किसी चीज पे डिपेंड कर दिया है जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट या शॉपिंग, तो ये धीरे धीरे एक एडिक्शन बन जाएगा और आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि आपका दिमाग तुरंत उस चीज की तरफ जाएगा कि चलो दिन खराब गया है, मसल मेमोरी बन चुकी है कि लेट्स ऑर्डर फूड, लेट्स लाइट अ सिगरेट, लेट्स मेक अ ग्लास ऑफ अल्कोहल. सो दे हैव डिपेंडेड देयर एंटायर इमोशंस का जो बंडल है उनके सर पे, दे लेट दैट आउट बाय लाइटिंग अ सिगरेट और फॉर सम पीपल लाइक माय फ्रेंड शॉपिंग. अब ये सब are not positive things. We are very well aware what cigarette addiction or what alcohol addiction or even what shopping addiction can do to somebody's life. फिर भी हम उन्हीं चीजों में लगे हुए हैं. अब मैं जब अपने आसपास ये सारी चीजें होते हुए देख रही थी, आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं क्यों नहीं वो सब काम कर रही हूँ जब मेरा मेरा भी तो दिन खराब जाता है, मेरे भी तो कई हफ्ते खराब जाते हैं. तो व्हाट डू आई डू? व्हाट इज माय कोपिंग मैकेनिज्म? I found out that my coping mechanism was either dancing, being in the nature, and most importantly, it was journaling. जी हाँ, आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा मार्केट में. एंड लेट मी टेल यू, इट्स नॉट अ गर्ली थिंग. ये बिल्कुल भी लड़कियों के लिए नहीं है या सिर्फ लड़कियां करें ऐसा कुछ भी नहीं है. Journaling can be done by anyone and everyone. And in this video, I will tell you how you can start journaling if you have never written a single page in your life. क्या एक सिंपल सी डायरी और एक पेन आपके पूरे माइंडसेट को चेंज कर सकती है? Yes, let me show you how. Now, the reason why journaling works is because your mind cannot process everything at once. So, when you're writing it down, you're giving your thoughts another place to live outside your head. If you can name it, you can tame it. And that's journaling. Science भी कहता है that writing activates different parts of your brain linked to logic, memory, and emotion. So you're literally just organizing all that chaos into clarity. तो कहानी शुरू होती है थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में. तब जर्नलिंग क्या होती है मुझे पता भी नहीं था, बट डियर डायरी जरूर पता था. मैं हर रोज स्कूल से आने के बाद एक डायरी में लिखती थी, डियर डायरी, मेरा आज का दिन ऐसा गया, इसने मुझे ऐसा कहा, ये क्लास में मैंने ये पढ़ा, मुझे टीचर ने तारीफ की या डांट दिया, या मेरे फ्रेंड्स ने मेरे साथ ये बोला, या हमने ये गेम खेला. सो दिस यूज्ड टू बी like a detox or a let go moment where I let go everything जो आज मेरे साथ हुआ था स्कूल में. डायरी लिखना मेरे लिए एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन थी, बट मैं जो इतने सालों से थर्ड स्टैंडर्ड से डायरीज लिखती आ रही हूँ, मुझे अब जब जर्नलिंग ट्रेंड में आ गया, जब जर्नलिंग एक्चुअली में होने लगा और एक इट बिकेम अ होल ह्यूज मूवमेंट, आई रियलाइज मैं तो ये बहुत सालों से ही कर रही थी, बस उसका नाम अलग था. नाउ अनदर टर्म इज डूम स्क्रोलिंग. हम सब करते हैं एंड हम सब इसका शिकार है. कुछ भी हो, कोई भी इमोशंस फील हो रहे हो, वी स्टार्ट स्क्रोलिंग. दिन अच्छा गया है, वी स्क्रोल. दिन खराब गया है, वी स्क्रोल. नाउ दिन अच्छा गया है तो ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, बट अगर आपके इमोशंस पूरे मेस्ड अप हैं और आप बहुत बुरा फील कर रहे हैं एंड यू सिट डाउन टू स्क्रोल, लेट मी शो यू व्हाट हैपेंस टू योर माइंड. This is what your mind looks like if you scroll when you're feeling sad or when you have too many emotions going. This is exactly what your mind feels: tangled, unable to process any emotion, and a lot of frustration. But when you start journaling, this is what happens to your brain.
slowly and gradually, day by day, you write down all your emotions. You start feeling happier, lighter, because when you see your truth on paper, everything just comes into picture and you get a lot of clarity. And this is what happens. All the messy, tangled emotions that were intertwined with each other now comes out on paper, and you see your truth and you फील रिलैक्स्ड। ये सब तो ठीक है, बट जर्नलिंग स्टार्ट कैसे करें? मैंने तो कभी लाइफ में एक पेज भी नहीं लिखा है अपने इमोशंस के बारे में। तो जर्नलिंग कई प्रकार की होती है। I will share the most useful and the most basic ones that you can use if you have never journaled in your life before. The first one is the brain dump journal. The second one is a guided journal. Now, let me tell you the differences of each one of them. A brain dump journal, I personally love it because it's basically like a diary again, just a blank page with lines, and you start writing, you start pouring down all your feelings all at once. Do not look at the grammar, मेरा sentence ठीक से form हो रहा है या नहीं हो रहा है, spelling mistake हो रही है नहीं हो रही है, भूल जाओ वो सब, just write. Dump everything that's here onto the paper. सेंस बन रहा है नहीं बन रहा है मत सोचो इस बारे में, जस्ट स्टार्ट राइटिंग एंड डू नॉट स्टॉप जब तक आपको एक लाइटर फीलिंग महसूस नहीं होती अपनी बॉडी में। डू नॉट स्टॉप, जस्ट डंप everything, make it your rant, make it as if you're talking to your best friend and you're ranting with them about the worst situation that happened with you. Just keep writing. Now that is the brain dump journal. The only downside I feel of this is that yes, you do feel relaxed क्योंकि आपने अपना सब कुछ अंदर जितना भी भरा हुआ है वो सब आपने पेपर पे निकाल दिया। बट नाउ व्हाट? आपने पेपर पे निकाल दिया, बट क्या वो इमोशंस उससे डील हुए? क्या आपने एक जरिया ढूंढा अपने इमोशंस पे काम करने का? This is something what a brain dump journal wouldn't help you with. It just helps you relax and take that burden off your shoulder and take that kachra in your mind onto the paper. That's it. Now, the second and my personal favorite is a guided journal. Now, guided journal is basically a book. For example, this is a book. Okay. Now, in this book, instead of plain lines, there would be questions, deep reflective questions in the journal, wherein I would have to sit and think उस topic के बारे में. For example, अगर question रहेगा कि who are the three people that you value the most, तुमने उनसे अपने life में क्या सीखा? Now, these questions will force you to think about situations, force you to write the good side about people and तुमने उनसे क्या सीखा. Another question could be, what would your life look like if they were never a part of your life? Now, this will help you think in a way. This would activate a certain part of your mind, and this would force you to find that silver lining in different situations. That is what a guided journal does. A guided journal guides your emotions towards a certain feeling. Could be gratitude, happiness, manifestation, could be any sort of a guided journal. But guided journals are my favorite because it helps me forget about everything that has happened मेरे दिन में, and it helps me focus on the positives of the day that I've had. जर्नलिंग इज अ सेफ स्पेस जहां आप अपनी मन की बातें बिना किसी जजमेंट के लिख सकते हैं, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट यू ऑलवेज डू नॉट हैव टू वेट फॉर समवन टू लिसन टू यू. You are the listener that you have been waiting for. To set a habit in your brain, it takes an average of 21 days. I promise you that if you start journaling now, 21 days later, your mindset would be completely shifted. You would feel more happier, more aligned, and more at peace. Now, before journaling, I used to feel lost about my goals. I reacted too quickly and I took things very personally. Now, after journaling, I responded, not reacted. I understood why I felt things. I could connect the dots between my emotions and my actions, and I started taking accountability. Because जब आप अपना सच पेपर पे पढ़ते हैं खुद से, तब आप विक्टिम माइंडसेट या विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जी पाते हैं. आपको अपनी सच्चाई पता चल जाती है. एंड आई थिंक दिस truth about yourself, this getting to know the truth about your own life and your own mind helps you
come closer to the best version of you. हमारी लाइफ एक रिफ्लेक्शन है हमारे इमोशंस और हमारे एक्शंस की. सो आफ्टर जर्नलिंग, जब आप अपने एक्शंस और अपने इमोशंस के डॉट्स को जोड़ते हैं, दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि मैं तो अब तक सिर्फ लाइफ को ब्लेम कर रहा था कि लाइफ मेरे साथ अनफेयर है. But after journaling, you start understanding life and start living it purposefully. Guided journals can guide you towards finding things about your own self that you did not even know till now. After journaling, I realized so many shortcomings that I had. I realized why I used to get angry, why this person used to trigger me. I understood my triggers and I started working on them. So, journaling made me meet myself. How do I start journaling? Let me help you with that. Just pick up any random diary, any random book with lines and start writing what I'm about to tell you. So every night, write a whole debrief about your day, whatever happened. Just write it down, let it flow, let the things come out of your mind onto your paper. Second thing that you're going to do is you're going to ask yourself and write down this question: what good happened in the day? If nothing good happened, I want you to force yourself to find a silver lining. The next question that you can answer is: what did it teach me? What did this day teach me? What did I learn about myself? And if you could not find anything हेल्पफुल और वैल्यूएबल, ऐसा होगा आपके साथ. आपने अगर कभी जर्नलिंग नहीं की है तो आपने कभी खुद को उस किसी भी सिचुएशन के बारे में एक अच्छे वे में या पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने के लिए फोर्स ही नहीं किया होगा. बिकॉज हम ह्यूमंस यूजुअली नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं और हमारा माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है. तो जर्नलिंग में स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों में आपको ये जरूर बैरियर फेस होगा. अगर आपने कभी भी जर्नलिंग नहीं की है, आपको ये लगेगा कि मुझे फोर्स करना पड़ रहा है खुद को अच्छी चीजों के बारे में सोचने के लिए. धीरे धीरे वो आपकी आदत बनती जाएगी. After 2 to 3 weeks of journaling, you will start noticing your patterns. You will find what excites you, what drains you. That's self-awareness and it's priceless. Remember, it's not about fancy notebooks or having the perfect handwriting. It's about being real with yourself. So if you're anxious, confused, or struggling with your emotions, try journaling. Not to be productive, but to be present. You will be shocked by how much clarity, patience, and truth comes out from just a few honest pages, because once you start reading your truth, you stop living your lies. So pick up a pen today and start meeting the most important person you will ever know, yourself. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अगर आप मेरी इस छोटी सी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज on a daily basis I pray that each one of my subscriber level up and live the life of their dreams. The purpose of this channel is to make people realize how powerful they are and whatever they need to achieve their goals is already within them. So once again, thank you so much for liking this video. Drop in a comment letting me know how you thought this video was, or any constructive feedbacks. I would love to hear it and I would love to hear your opinions on it. Thank you so much once again and have a lovely day. Keep leveling up, keep glowing up. See you in the next video. Bye. बताना ही भूल गई, there is something coming up very soon and I'm super excited. Fingers crossed. I have been working day and night. 12 12 13 14 15 16 घंटे मैंने पागलों की तरह इस चीज पे काम किया है. It's going to come out very soon. You will get to know about it in my next video. So just till then, keep sending me blessings, keep praying कि सब कुछ अच्छे से हो जाए. And I know that something good is coming out of this particular thing that I'm working on, and I'm super excited. See you in the next video. Bye.